नंबर 5 पर कांग्रेस का विदर्भ मराठवाड़ा में लहर देखकर बीजेपी आरएसएस डर गई, विदर्भ हारे तो मोदी को मुसीबत होगा क्या। विदर्भ में 62 विधानसभा की सीटें हैं और मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं, 108 सीटें हैं। यह 108 सीटें महाराष्ट्र की राजनीति में इतने महत्व रखती हैं कि आप दर्शक चौंक जाएंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी मात्र 21 से 23 सीटें 108 सीटों में लाती हुई नजर आ रही है। कैसे सरकार बनेगी तब? और भारतीय जनता पार्टी लड़ 151 सीटों पे रही है और 108 सीटों पर हालत खराब है। विदर्भ की 62 सीटों की बात करें तो विदर्भ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और विदर्भ में बहुत अच्छा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में हुआ कांग्रेस का। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं पा रही है, इसीलिए हर विधानसभा में वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का प्रयास कर रही थी और विपक्ष उसमें सक्रियता दिखाया। फिर भी कितने लोगों के कटे उसके बाद यह तो अब पता चलेगा 20 तारीख को जब वोटिंग करने जाएंगे लोग। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही लिए मुसीबत खड़ी कर दी उद्धव ठाकरे और शरद पवार को तोड़कर। जिसे कमजोर करके राजनीति करना चाहती थी उसे और मजबूत कर दिया और सिंपैथियां उनके साथ प्लस कर दी। आज उसी का शिकार भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में है। नहीं तो अगर पार्टी नहीं तोड़ी होती, बैठ गई होती, तो अकेले चुनाव अगर लड़ती तो शायद उसे कुछ फायदा होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ दगाबाजी की जिसने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में पैर रखने का जगह दिया, बाला साहब ठाकरे ने। इसीलिए लोगों का भरोसा अब उठते जा रहा है कि किसका साथ दे और किसका ना दे। जो खास है वही तो धोखेबाज है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ पार्टियों को ही नहीं तोड़ा, इस देश को ही नहीं लूटा, सिर्फ इस देश को ही सिर्फ नहीं लुटाया, करोड़ों युवाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, करोड़ों महिलाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और इनके नेताओं ने महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उनके आबरू के साथ खिलवाड़ किया। यह दुर्भाग्य है कि इस देश का राजा ही झूठा है, वह झूठ के पुलिंदों पर खड़ा है और कर्ज की ढेर पर बैठा है। और नंबर 6 आखिरी पॉइंट्स में आए। नायडू से 3 बार राहुल की हुई बात, क्या है मामला? यह खबर निकल रही है कि रेवंत, और खबर नहीं निकल रही, यह बात सही है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ रेवंत रेड्डी 3 बार आए दिल्ली और साथ ही गए। चंद्रबाबू नायडू की बात और मुलाकात रेवंत रेड्डी के साथ हमेशा रही है और क्लीन चिट जब लेकर के आए तो क्लीन चिट जब ईडी सीबीआई से मिला तो मोदी के साथ खुशियां नहीं मनाए, खुशियां रेवंत रेड्डी के साथ मनाए चंद्रबाबू नायडू। तो भाई गठबंधन में तो इनके हैं, खुशी इंडिया गठबंधन वाले के साथ क्यों मना रहे हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि पिंजरे से आजाद हो चले थे, पहले व्यक्ति हो गए चंद्रबाबू नायडू की 371 करोड़ रुपया कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो घोटाले का आरोप था और लोकसभा चुनाव के पहले 56 दिनों तक जेल में बंद थे, वह चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के शिकंजे से निकल करके नरेंद्र मोदी के गले का फंदा अपने हाथ में पकड़ लेंगे कि मैं जितना खींचूंगा उतना ही चलोगे। और वह अब नीतीश कुमार का कल का बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आने वाला समय नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है
24 घंटे के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार में यह बैठक नीतीश कुमार को पावर देने के लिए किया जा रहा है कि आप जिस गठबंधन के साथ जाना चाहते हैं पार्टी हित में, आपको पूरी आजादी और पावर दिया जा रहा है, आप फैसले ले सकते हैं। यही तो चाहिए। सीएम आवास से बंगलों में क्यों रह रहे हैं नीतीश कुमार?